बड़े दिनों के बाद इन बेवतनों को याद वतन की सी भी आई है, सी भी आई है, सी भी आई है, सी भी। दूसरा भी बनता है, बंगाल से दीदी आई है, दीदी आई है दीदी। एक और बनता है, चिट फंड न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट फंड, शारदा स्कैम, ममता बनर्जी, एडिटर राजीव कुमार कमिश्नर और उसका ऊपर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वेलकम टू क्या क्यों कैसे ऑफ ममता बनर्जी। आई लव बंगाल एंड आई लव बंगाली वर्सेस सीबीआई। ये है मैड इंडिया मूवमेंट। मैं हूं केतन सिंह। सबसे पहले इस मामले को अगर आपको जानना है कि 2 दिन में जो इतना ज्यादा बम विस्फोट हुआ है दिमाग में अपने, ये क्या है, चिट फंड क्या है, पहले आपको ये बता देता हूँ। चिट फंड बेसिकली होता ये है कि अभी मैंने एक चिट फंड का एक शुरू किया। आई एम द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग इट। अभी मेरे पास 20 लोगों को मैं जमा करूंगा जो उसमें ना 1000 रुपया डालेंगे। तो 20 लोग अगर 1000 रुपये डाल रहे हैं तो पहले महीने में ही करीब हमारे पास हो गए 20,000 रुपये। अब एक लकी विनर होता है जो ऑक्शन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, उसको 18,000 मिलेंगे और बाकी का जो 2,000 है विल बी अ सरप्लस। बाकी लोगों ने जो 1000 डाला है उन सब के बीच में वो 2,000 रुपये डिवाइड हो जाएगा। सो दैट विल बी अ सरप्लस। इसको बोलते हैं चिट फंड। अब मैंने मोटा मोटा बताया, इसको अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो जाके खुद पढ़ाई करो, इधर सब कुछ मैं बताने के लिए नहीं बैठा। हट। लेकिन शारदा स्कैम जो है ये वेस्ट बंगाल में हुआ करता था इन द लेट 80s एंड 90s। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया हो तो आपके लिए तालियां, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप समझ गए, आप जाकर नागिन देखिए। नाउ शारदा स्कैम क्या है? ये शारदा स्कैम जो था ये बिल्कुल ऐसा है चिट फंड, लेकिन यहां पर घपला हुआ 6 करोड़ डॉलर्स का। 6 करोड़ डॉलर्स का स्कैम, जो कि 2013 में 3 जजों की एक कमीशन बिठाई गई जिन्होंने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पता किया कि इतना बड़ा स्कैम है। और कंप्लेंट जिन्होंने की थी उनकी आप गिनती जानना चाहेंगे? 1.73 लाख कंप्लेन करने वाले सिर्फ थे। अरे भाई पता चल चुका है, अब मेरे ख्याल से इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सीबीआई को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। क्यों शर्मा? दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी जितने इन्वेस्टर्स थे उन सबको सेफ गार्ड करने के लिए एक नया एक डाला स्कीम जगह पे। उन्होंने बोला कि जो ये इन्वेस्टर्स हैं इनको 500 करोड़ हम लोग अपनी तरफ से देंगे ताकि इनके इंटरेस्ट बचे रहें। जितना भी टोबैको प्रोडक्ट्स है, ऐसा टोबैको प्रोडक्ट्स का ऊपर 10% एडिशनल टैक्स लगाओ स्टेट का तरफ से। 10% 500 करोड़ हमारा जमा करेगा। हमारा इन्वेस्टर लोग बिल्कुल मतलब मोने पड़े रूबी राय कविता है तुम्हारे सब बात जाएगा। नाउ आते हैं ये जो पूरा का पूरा मामला बंगाल में हुआ, ये हुआ क्या? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई ये पूरा का पूरा जांच कर रही है अगर, तो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है और जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग सीबीआई के साथ जरा मिलजुल के काम करें। ऐसा सीबीआई कह रही है कि हम लोग ने 2-3 बार समन्स भेजे, लेटर्स भेजे राजीव कुमार को जो कि पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता हैं उनको, लेकिन वो एक भी बार सामने नहीं आए, एक भी बार हमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो थोड़ी देर पहले हुआ वो क्या हुआ? पुलिस कमिश्नर राजीव साहब के घर के बाहर कोलकाता में 40 सीबीआई ऑफिसर्स पहुंच गए। हम अंग्रेजों के जमाने के सिपाही नहीं, आधे कहीं मत जाओ, आधे कहीं, सब के सब अंदर घुसो। अंदर घुसे, लेकिन उनको क्या पता था वहां पर जैसे अंदर घुसने की कोशिश की, जितने भी पुलिस कमिश्नर के बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने रोक लिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। सीबीआई वाले बोल बोल के थक गए, अरे तेजा मैं हूं, मार्क इधर है, हमको अंदर जाने दो, हम सीबीआई वालों में से हैं। लेकिन नहीं, वहां से ममता बनर्जी को जैसे ही पता चल गया, वहां से वो दौड़ते हुए आई, हमारा आंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका बीवी मोटा उसका भी बड़ा नाम है। क्या करना चाहता है हमारा पुराना जो अच्छा है?
तुमिताई गो, उनका रीजन उनके पास है। उनका कहना है कि इस तरह से सीबीआई का पुलिस कमिश्नर के दरवाजे पर धमक पड़ना, उनके साथ इंटरोगेट करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज ट्रू। आई टेल यू हाउ। ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके बेसिस पे सीबीआई बोल रही है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हम लोग गए, हम लोग जाए पकड़ने के लिए। लेकिन उसका एक छोटा सा कैच है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बोलती है कि आप सब कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो बीइंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसको स्टेट में किसी पुलिस कमिश्नर के यहाँ छापा मारना है, पूछताछ करनी है, अरेस्ट करना है, तो ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो जाओ नागिन देखो फिर से। सीबीआई ने ऐसा कोई परमिशन नहीं लिया, 40 के 40 लोग वहां पर पहुंच गए। इसी बात पर ममता दीदी एकदम गुस्सा हो गया, वो रात को ही धरने पे बैठ गई। वो धरने पे क्या बैठी भाई साहब, सीआरपीएफ के जवान जो थे, वो सीबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है उसको लोग घेर के खड़े हो गए। अगर कोई कोलकाता का पुलिस वाला इधर दिखाई दिया ना, उधर ही फोड़ डालेंगे। ये पूरा मामला जैसे एकदम धरने तक पहुंचा है, न्यूज चैनलों के ऊपर आ गई बाढ़, अलग अलग टाइप के न्यूज की। अंजना, रवीश, अर्नब, फर्नब सबके सब अपने हिसाब से लगे हुए गोलियां दागने पे अपने मुंह से। लेकिन भाई साहब, सीबीआई ने उसी दिन अप्रोच कर लिया सुप्रीम कोर्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखो ना, आपने बोला था कि हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना, हम लोग गए तो हम लोग को करने नहीं दिया यार, दिस इज नॉट हैपनिंग यार, हम लोग अरेस्ट भी नहीं कर सकते क्या अभी? सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना जवाब सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहली बात तो आप पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता को अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपको जो पूछताछ करनी है, जो भी आपके कॉन्वर्सेशन होने हैं, वो सब कुछ अब एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होंगे, विच इज नाउ बीन चोजन एज शिलोंग। तीसरा चीज, उन्होंने राजेश कुमार से बोला है कि प्लीज प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द सीबीआई एंड लेट एवरीथिंग बी कोऑपरेटिव। आप अपने बीच में साठ गांठ मिला के सब कुछ आगे बढ़ाइए ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह दावा है, अलग अलग जगह से अलग अलग बातें सुनने को मिली थी। सबसे ज्यादा तो मुझको इस चीज के ऊपर हैरानी हुई कि वहां पर गवर्नमेंट इज लाइक हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, और इस तरफ से ममता बनर्जी हम लोग जीत गए, हमारा बिल्कुल मोरल विक्ट्री हो गया है, हमने जो सोचा था सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संविधान को बचा के रखा और डेमोक्रेसी लॉन्ग लिव। ममता दीदी, सबसे पहले तो बताओ, आप सीएम हो, आप सीएम हो तो सीबीआई के मामले में आप क्यों कूदे? इतना मतलब क्या था जो आप कूद गए? मेरे को खाली इतना बताओ, जीता कौन है? मैं बताता हूं जीता कौन है। जीती है पब्लिक, और वो भी वो पब्लिक जो अपना दिमाग है ना घुटने में लेके नहीं, इधर ही लेके चलती है। इट डजंट मैटर राइट नाउ कि ममता बनर्जी धरने पे बैठी हैं, इट डजंट मैटर राइट नाउ कि मोदी एंड अमित शाह ने वो सीबीआई की टीम को वहां पे भेजा था। इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स आर द 1.73 मिलियन पीपल हु हैड देयर मनी वैनिश। उन लोगों को इंसाफ मिले, और अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद लोग कोऑपरेट करते हैं, और ये जो 2014 का ऑर्डर था, अच्छे दिन जब आने वाले थे, तब से लेके अब तक ये सब सवाल पूछने वाले होते हैं। ये सवाल पूछने वाले नहीं होते कि कौन किधर से कूदा, किसने किसको भेजा। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं तो आप मेरे चलने का वक्त जो मुझसे प्यार करते हैं उनको एक टाइट हग, गाल पे चुम्मी, मर्द हो या औरत, प्यार सबसे एक समान करता हूं, बड़ा साफ टाइप का करता हूं। और जो मुझसे प्यार नहीं करते, आपके पाइल्स हो जाए।